बातें खत्म नहीं होगी, क्योंकि मेरा मोटो ये है कि अगर मैं भाई अभी ये कंपनी पैसा देगी नहीं वापस मुझे, जो पैसा मेरे को इन्होंने वॉलेट में दे रखा है मुझे, वो पैसा अगर मैं कॉइन में लगा दूं और लगाने के बाद उसे विड्रॉ करूं, क्या वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा क्या? देखिए, जाहिर सी बात है, उसको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कॉइन में डाला, मान लीजिए अभी कॉइन अगर नया होगा, अभी अगर कॉइन नया होगा तो आपने लगाए तो है, लेकिन वो विड्रॉयल अगर आप कोई, मैं तो देखा नहीं हूँ, अभी उसके अंदर घुसा नहीं हूँ, तो आपको डिटेल अभी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जैसा मुझे पता है सारा कॉइन के हिसाब से, मान लीजिए आप कोई भी कॉइन, मान लीजिए आप एक्स कॉइन में जाते हो, तो उसका कॉइन तो नहीं होता है, पहले पहले वो टोकन होता है। टोकन फिर कॉइन में कन्वर्ट होता है जब उसका जो भी क्राइटेरिया है वो खत्म होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में वो कॉइन होता है। नहीं तो पहले वो टोकन होता है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। सारे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन कोई भी टोकन डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज्ड रनिंग में खाली होता है, बोलने के लिए होता है, लेकिन सारा कंट्रोल इनके पास में रहता है, जिससे कि वो उसका रेट अप और डाउन करते रहते हैं। तो अगर अगर आप वहां मान लीजिए 10,000 कॉइन ही, मान लीजिए 1 रुपया करके है, आपने 10,000 रुपए का वहां कॉइन खरीद लिया और कल आप विड्रॉ करने जाते हो तो वो एक्स टोकन के जरिए ही मिलेगा। तो एक्स टोकन को आप यूएसडीटी में या फिर कोई एक ऐसा क्रिप्टो में कर सकते हो, तो वहां पर जाके आपको अपना पैसा मिलेगा। नहीं तो यही है कि जब तक वो यूएसडीटी मतलब किस सिस्टम में है वो, जब तक उसको नहीं देखते हैं तब तक तो बताना मुश्किल है कि अगर आप उसको खरीदते हो तो किस हिसाब से आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो। नहीं तो फिर वहां पे डाल के 1 महीना 2 महीना इंतजार करने के बाद आप फिर हो सकता है कि वहां से आप विड्रॉल कर सको, अगर वो बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं बोल सकते कि आज डाल दिया और कल विड्रॉ हो जाएगा। हाँ वही बात है ना कि बिटकॉइन है, ये दूसरे जो कॉइन्स है उसे विड्रॉ कर सकते हैं ना जाके उनके एक्सचेंज में जाकर। अब इनका पता नहीं है वैक्सीन होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, वो तो जल्दी से मिलने वाले हैं नहीं अभी तो। नहीं, जो भी कॉइन है, देखिए जो भी कॉइन है, मेरे को नहीं लगता है कि इतने जल्दी अगर ये बिल्कुल नया कॉइन होगा, नया ही होगा, क्योंकि नाम तो पहले मैंने सुना भी नहीं। कॉइन मार्केट कैप में जाके देखना पड़ेगा कि हाँ ये कितना यूरोप का, जी बुल्गारिया का है, लेकिन वही है, कॉइन मार्केट कैप के जरिए देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है कैसा है। बाद बाकी फिर हम आपको बता सकते हैं, लेकिन वही है कि मेरे को नहीं लगता है कि अभी वो कॉइन जो अगर नया है तो वो तुरंत आपको कन्वर्जन हो जाएगा। उसमें वही क्राइटेरिया होगा कि आप उतने टोकन रखोगे, वो टोकन फिर बढ़ते जाएगा स्टेकिंग के थ्रू, वो उसका अलग सिस्टम होता है। जब तक उसको नहीं देखेंगे भाई, आपको नहीं बता सकते हैं हम लोग कि कितने दिनों में आप अपना पैसा वहां से रिटर्न ला सकते हो। लेकिन कॉइन के थ्रू रिटर्न आ सकता है, लेकिन कैसे किस हिसाब से वहां पे है वो बिना देखे आपको यहाँ कैसे, मतलब जो चीज हमने देखी नहीं है वो तो हम आपको यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन आ सकता है। हाँ जी भाई साहब, मैं कह रहा था त्यागी जी ने वीडियो भेज रखी है, जो भी स्टोर अपने चलाएंगे उन स्टोरों को जो हम भर कर दे देंगे वो अपने आप स्वयं चलाओ। कल की वीडियो में डॉक्टर फैजान जी ने ये कहा है जो भी अपना स्टोर चलाना चाहे उसके लिए हम हेल्प देंगे, एक बंदा देंगे चलाने के लिए और समय समय पे माल भी देंगे। तो इन दोनों का ही तालमेल नहीं है जी, एक वीडियो विपरीत बना रहा, एक वीडियो जो है वैसी डाल रहा। इसका क्या उपाय है जी भाई साहब, बताएंगे कुछ इसके बारे में? ये फोफो मॉडल के बारे में वो बात कर रहे थे, तो फोफो मॉडल के लिए अभी तो कुछ प्लानिंग हुआ नहीं है। जो लोग उसके लिए 25 तारीख तक उसके ऊपर प्लानिंग होगी तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। आप तो डेली मीटिंग में आते ही हो। हाँ डेली रहते मीटिंग में जी, आपको यहाँ पता चल जाएगा, आप उसके लिए चिंतित ना हो।
लेकिन यही है कि वो फोफो में चलाने का बात बोल रहे हैं। जो लोग अपना स्टोर खुद चलाएंगे उनको ये सपोर्ट करेंगे बस। जी गौतम भाई, मीटिंग को थोड़ा आगे जी मीटिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जो है हम नंदूलाल जी आ गए, हमारे बुजुर्ग सबसे जो है बड़े हैं इसके अंदर, तो हम जो है उनका स्वागत करिए, जो है उनको बुलाएंगे। नंदूलाल जी गुड इवनिंग। हाँ नंदलाल जी कुछ काम से गए ऐसा दिख रहा नंदलाल जी, तो खैर आवाज भी जो है इनकी म्यूट है, तो गौतम भाई आप कंटिन्यू करिए। जी कोई नहीं, बस यही है कि देखिए गौतम जी हमारे साथ लोगों को भी बोलने का मौका दें। सभी को गौतम जी कि हम लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों को बोलने दिया जाए। कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी चलती है तो प्रॉफिट सभी को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और बाद बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कि आपको भी पता नहीं है, लेकिन है, सारा चीज है हमारे पास में रखा हुआ। तो जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें, ये और मस्त रहें। पहले तो व्यस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और फिर मस्त रहें। जो सीखा जाएगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे इसका शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर। तो चिंता करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपकी बुद्धि छीन होगी चिंता करने से। आप चिंता मुक्त रहें, जो होना है वो होगा। और रही बात अभी जो चर्चा चल रही है क्वाइन की, तो क्वाइन के विषय में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अब इनका क्वाइन डॉलर में ये देते हैं, जैसे कई क्वाइन के बिजनेस चल रहे हैं, बहुत किस्म के क्वाइन हैं। लगभग हमको लगता है कि 20-22 हजार क्वाइन हैं वर्ल्ड में, और लगभग 2000 के करीब एक्सचेंज भी हैं जो क्वाइन को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज के माध्यम से वो पैसा आपके इंडिया में आता है। तो इनका जो क्वाइन है, जो क्वाइन आपको देने वाले हैं, वो डॉलर में देंगे या लिम्का और कोको कोला में ही देंगे, इसकी हमको जानकारी नहीं है। अगर हम भी कोशिश करें, एक आध क्वाइन का काम हम करते हैं। नंदलाल दादा ये लिम्का और कोको कोला में ही देंगे, डॉलर वॉलर में कुछ नहीं देंगे। ये दादा लिम्का और कोको कोला में ही देंगे। लिम्का कोको कोला का तो मुझे ठाकुर जी पुराना ब्रांड है ये। सर जमील भाई, राकेश सर, जगमोहन सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर ये कोको कोला ना 100 रुपए की आती है और वही डॉलर है इनका। जी जर्रा नंदलाल जी को कंटिन्यू करने दीजिए। जी नंदलाल को कंटिन्यू करने दीजिए, उसके बाद आप बात करिए। नंदलाल सर फिर बोलते हैं हम लोग। जी बोलने दीजिए नंदलाल जी। बोलिए नंदलाल जी। जैसे डॉलर में अगर देते हैं आपको, तब तो वो पैसा आपके यहाँ वापस आ सकता है। उसका सिस्टम है, आपके पास डॉलर पर्याप्त हो जाएंगे, लिमिट है उसका। इतना लिमिट तक आपका डॉलर अगर आ गया तो चाहे तो आप उसको से मतलब एक फिक्स वो है अमाउंट, उसको छोड़ करके अब बाकी डॉलर को आप एक्सचेंज के माध्यम से इंडिया में ला सकते हैं। एक्सचेंज का एक कॉस्ट लगता है, वो खर्च करके काट करके एक्सचेंज वाले आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन डॉलर होगा तब। अभी लिम्का कोको कोला का तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, इसलिए इस विषय में मैं चर्चा क्या करूं। आप लोग जो जानकार हैं करें, और 2-4-10 दिन में हमको भी समझ में आ जाएगा। सुनते सुनते बहुत सी बातें आ जाती हैं, और आप लोग बात करते हैं तो बड़ी ध्यान से मैं सुनता हूँ, समझ में आती है तो बोलता हूँ, वरना शुभकामनाएं देता हूँ। और आज भी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। संतुष्ट रहें, अपने विश्वास को तोड़े मत। आपका विश्वास अटल होगा तो आपकी गई हुई राशि भी वापस में आ जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। आमीन आमीन। जी नंदलाल जी, मेरा आपसे एक सवाल था, छोटा एक सवाल था।
क्योंकि आप हमारे बड़ों में से है, तो आपसे पूछना मेरा हक बनता कि जो है कल फैजान खान साहब का पूरा वीडियो खंगाल के देखने के बाद जो है उन्होंने क्या बोल रहे बोले तो जो भी कारोबार करेंगे अब उससे पैसा आएगा मैं आपको दूंगा, जो भी मैं खाया पिया मेरे पास जो है उसका हिसाब मत पूछो, आप कारोबार करेंगे आपकी मर्जी तो पैसा आपको मिलेगा, अगर आप कारोबार नहीं करेंगे चाहे निमका में हो दो, कोका कोला में हो दो, या जो भी इनके साथ जुड़ के रह के इनके साथ और पैसे लोगों को भी जुड़ाओ और पैसे भी डालो बोल के उन्होंने बोल रहे कल के उसके अंदर लाइफ के अंदर। तो अब इनके लड़ने के इनके साथ अगर या तो हम लड़ना या नहीं तो जो है इनकी बात सुनना, दोनों में से एक रास्ता है। तो आप बोलिए आप कैसा करेंगे, फिर वैसे करेंगे। हर्ष भाई तो बोले 25 तारीख तक टाइम देंगे उनको बोल के कल बोले हम, तो फिर जो है तूने अगर 25 तारीख का टाइम दिया है तो 25 तक वेट करें जी। और मेरा कहना यह है कि बिजनेस जो होता है हमारे, अगर हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो सिर्फ आपकी मोनोपोली नहीं चलेगी, हमारा भी सहयोग लेना पड़ेगा आपको, और हम दोनों करके जो तय करेंगे उस रास्ते पर अगर व्यापार चलता है तो कंटिन्यूटी संभव है, वरना कहाँ संभव है। आप जो कहें वही होगा तो व्यापार कैसे संभव है। हमारी बात को नहीं देते हैं आप, तो कैसे विश्वास हो जाए कि आपके साथ जो व्यापार करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं उसमें हम कहीं सुरक्षित हैं। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जमील भाई हमारे बीच में सीमंती मैडम भी है, बहुत दिनों बाद आई हैं, प्लीज उनके दे दीजिए। सीमंती मैडम आप आइए प्लीज। जमील भाई हाँ जी, हमारे बीच में ना सबसे बड़े स्टोर इन्वेस्टर हैं मिस्टर मनोजा जी, जो अजय अग्रवाल जी के नाम से आ रहे हैं। आप उन्हें सुनो, पहले सबको सुना है, हम उन्हें भी सुनने दो। मनोजा जी क्या नाम है? से है मनोजा जी हैं, अजय अग्रवाल के नाम से है, जिनका साहिबाबाद का सबसे बड़ा स्टोर है 3.25 करोड़ का। ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। हाँ वो है लाइन पे। मनोजा सर बोलिए। बोलिए सर। और एक अजय अग्रवाल सर होंगे संभल से। हाँ अजय अग्रवाल जी भी हैं सर, बोलिए अजय सर। बोलिए। बोलिए अजय अग्रवाल जी, बोलिए। अजय अग्रवाल जी बोलिए, आपका स्वागत है, बोलिए सर। जी राकेश भाई उनको बुला लेंगे, लेडीज से हो रहे थे ना आप कोई। वही मैं बोल रहा हूँ, अभी कोई बोल नहीं पा रहा है। सीमंती मैडम अगर सुन रहे हैं तो प्लीज आप आए। सीमंती मैडम आई है। जी अपने बारे में कुछ बता दो, कंपनी का क्या चल रहा है। सर कंपनी के बारे में जो पोर्टल और जो सब चीजें चर्चा चल रही है ना, मैं सुन रहा था सभी को। अभी तक जो अभी आप कह रहे थे ना, विपरीत और विपरीत जो वाली बात कर रहे थे आप लोग, विपरीत और विपिन जी 2 मिनट रुक जाए विपिन जी, थोड़ा उन्हें बोलने दिया जाए, फिर हम लोग बात करते हैं। सीमंती मैडम बोलिए। अरे बोलने तो सही, कोई बोलने भी तो। आप बोलिए ना, बोलिए मैडम। हाँ तो मेरे हिसाब से जो हर्जी बोल रहे हैं, गौतम जी हर्जी जो चाहते हैं वो कंपनी आ रही है तो ठीक है, हम कुछ सोचेंगे। और आप लोग जो कोर कमेटी जो बात मैंने ठीक करके जो बता रहे हैं वो वही हम करने के लिए हम तैयार हैं। हम हमारे हिसाब से कुछ नहीं है, वो तो इनके मनमर्जी, वो तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है। आप लोग जो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप लोग जो डिसाइड करेंगे हम उनसे राजी है। धन्यवाद मैडम। राकेश भाई बुलाइए उनको दूसरों को। थैंक यू मैम। अभी विपिन जी कुछ बोलना चाहते थे, विपिन जी बोलिए। 1 सेकंड विपिन जी रुक जाओ जरा। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। नमस्कार ठाकुर जी, बोलिए। मेरा एक सवाल है, जितने भी लोग बाग अपनी मीटिंग में हैं, सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है सर। मैं केवल एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। कल फैजान जी ने कहा था कि 16 तारीख से हम वेदा पॉइंट का हिसाब किताब करना शुरू कर देंगे। आप
मीटिंग में इतने लोग हैं, किसी के पास वेदा पॉइंट के लिए कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई आया है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैसेज सेटलमेंट कर दियो। वॉलेट में जो वो जो हिसाब दिए हैं वो थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन वॉलेट में शो कर रहा है जो सेटलमेंट अकाउंट में 80,000, 79,000, 81,000 ऐसा दिखा रहा है। आज हम देख रहे थे। हाँ मैडम, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये तो इनका सॉफ्टवेयर इनके घर का है, पहले कई बार ये शो कर चुके, कई बार जीरो कर चुके। आज ये 1 करोड़ दिखा रहे हैं, कल उसे जीरो कर देंगे तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते। मेरा कहने का मतलब है, कंपनी के किसी आदमी का किसी के पास फोन आया है या कोई मैसेज मिला है किसी को कि भाई आपका वेदा पॉइंट है, आपके वेदा पॉइंट का सेटलमेंट करेंगे, या कोई ऐसी कोई सूचना है किसी के पास? बस मैं यही पूछना चाह रहा था। ठाकुर साहब जी जी। हाँ जी, ये विपिन भैया जो ये बताएंगे कंपनी से जुड़े हुए हैं। अरे पता है मुझे, विपिन का पता है, विपिन से मैं परिचित हूँ राजवीर जी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। मैं राजवीर जी आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। मैंने जुलाई से मेरे खाते में 1 भी रुपया नहीं आया है। जो 50,000 रुपया आया था वो रेंट के लिए पार्टनर का आया था, जिस स्टोर में मैंने अपना स्टोर सरप्लस किया है। लेकिन वो उसे छुपा रहा था, बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने बताया था कि 50,000 रुपया हमारे यहाँ रेंट का आया है। मेरे खाते में जुलाई से 1 भी रुपया नहीं आया है, जबकि 35-40 लाख रुपया मैं मुकेश जी से और लोगों के खाते में डलवा भी चुका हूँ। अब मैंने अपने लिए नहीं कहा तो कंपनी को सोचना चाहिए था कि भाई ये औरों के लिए कह रहे हैं तो इनके लिए कंपनी खुद सोचे, लेकिन नहीं सोचा गया। मेरे मैनेजर की बहन की शादी है और वो भी त्यागी है, और मैंने त्यागी जी से रिक्वेस्ट किया, मगर उस लड़के की सिस्टर की शादी है, आप कुछ अरेंज करें। आज से 6-7 रोज पहले मेरी बात हुई थी, और उसी दिन जो है भगवती जी की भी बात कराई थी मैंने मुकेश जी से, और उन्होंने कहा कि मेरे पास 11 तक पेमेंट आ जाएगी, मैं आपका डलवा दूंगा। और 11 के बजाय आज जो है 16 हो गई है। वो मुकेश जी उस दिन से जो है उसमें कोमा में है, और उनकी जो है अभी मूर्छा जो है टूटी नहीं है। कल वो डाला था, एक मैसेज डाला था, एक तो ये इसका डाला था, ये जो इनका ई पोर्टल है उसका डाला था, और एक पेड़ पे से 2000 की गड्डियां झड़ रही थी, वो डाला था। बाकी उस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। तो देखो, मैं तो इनके फेवर में था और फेवर में रहा हूँ, लेकिन अब 4 दिन के बाद हमारा मामला कुछ और ही होगा, और हम मुकेश त्यागी को उसका चैलेंज करने के बाद जो है उसे काम को करेंगे, और हमारी अब के पूरी तैयारी है, क्योंकि इनका जो है 10 महीने से ये नौटंकी चल रही है, और एक भी इनका ट्रू नहीं आया है, टोटल फॉल्स ही फॉल्स है। एक भी कमेंट में इनके ट्रू नहीं है, सब फॉल्स ट्रू है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप लोग। ठाकुर साहब, मैं अभी एक चीज आपको बताऊं। जी जी। बिटकॉइन का प्राइस आज के डेट में 24,000 है, और थोड़ा इंतजार करिए, ये जैसे 50,000 पहुंचेगा ये वापस करोड़पति हो जाएंगे, तो पहले पेमेंट आपको जाएगा। बिटकॉइन का 24,000 नहीं, 24 लाख है। $24,000 हुआ है, क्योंकि 16-17 तक चला गया था, तो अब ये बढ़ रहा है। तो जैसे बढ़ जाएगा और 50,000 करीब चला जाएगा, तो ये लोग सारे करोड़पति होंगे, तो पहला पेमेंट आपको जाएगा। आप अगर ये
सर जी ये अगर वापस उसी रेट पे आ जाए आपके तो मुंह इसका में घी मतलब तो शक्कर। फिर हम फिर बैठे रहेंगे। इन्होंने पैसा हमारे से जो लिया था वो इसमें लगाने के लिए थोड़ी लिया था पैसा। सही कह रहे हैं सर। गौतम सर। जी जी गुड इवनिंग। मेरा एक सवाल है बस छोटा सा, प्लीज बीच में ना, आप सभी को पता होगी मुझसे अच्छे तरीके से क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर हो, आप सभी लोग, और आईडी नेटवर्कर हो। मैं एक छोटी सी चीज मुझे बताना, बस छोटी सी, आज मैं उस चीज पे बहुत ज्यादा उस चीज का मैंने मतलब एक ग्राफ बनाया था। सर इन्वेस्टर जो है वो ई स्टोर में है, सही है सर? ओके जिनके हैं ओके ओके। जो आईडी नेटवर्कर है वो आईएम केयर में मिस्टर फैजान। सही बात। के बाद में जो बाइक स्कूटी विपिन आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी। हेलो विपिन भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है? अब आ रही है। आ रही है बोलिए। आ रही है। आ रही है सर आवाज? आ रही है। मैं जब भी बोलता हूँ ना सर मेरे को कोई। हेलो हाँ बोलिए बोलिए विपिन भाई। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जमील भाई, एक्चुअली मैं जब भी बोलता हूँ ना मेरे को कोई कॉल डिस्टर्ब करती है और बराबर वो। अब मेरे पास भी मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, कॉल पे कॉल आ रही थी। ठाकुर साहब आपके ऊपर तुम बोले ना, क्या बोल के मेरा बलिदान होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सबको पैसे आ जाना बोले तो जो है आपका नाम लिख लियो ना, ठाकुर साहब बलिदान देने तैयार है बोल के। बिल्कुल। इसलिए बोला आपके पैसे नहीं जा रहे। बिल्कुल तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ। जमील भाई मेरे आवे ना आवे लेकिन लोगों के तो आवे। मैंने सवाल जो किया है वो पूरे ग्रुप में जितने आदमी है सबसे किया है, मैंने अपने आप से नहीं किया। मैं आज भी बलिदान के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सब भाइयों का क्लियर कर दे, मैं बलिदान दे दूंगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, बाकी के लोग जो है एक करके जो है सवाल करें अपना, क्योंकि डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा। तो अभी कोई 3 करोड़ के इन्वेस्ट पे स्टोर था जिनका कुछ आए थे ना राकेश में, क्या नाम था उनका? अजय अग्रवाल। इन्वेस्टमेंट वाला स्टोर भैया को बुलाइए। अजय अग्रवाल। भाई अजय अग्रवाल आइए। हमारे अग्रवाल भाई स्वागत है आपका। ये स्टोर संभल है इनका, ये संभल से है, संभल से अजय अग्रवाल जी। 55 लाख का। अजय अग्रवाल जी संभल से है। नमस्कार। हाँ मैं संभल से बोल रहा हूँ। हेलो बोलो बोलो। हाँ जी बोलिए। बोलिए अग्रवाल साहब बोलिए। मैं तो बहुत परेशान हो गया ये स्टोर खोलकर। अब रोज मैं मैसेज कर रहा हूँ त्याग जी को, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। दोनों चाबी ले गए रेंट ओनर, अब वो क्या करेंगे, मालकत क्या नहीं करेंगे, आने के चांस भी नहीं है। बोलिए बोलिए। एक मिनट जरा अग्रवाल जी को बोलने दीजिए प्लीज। अरे ये चावल किसके यहाँ बन रहे हैं? चावलों को बंद करो यार, ये चावल बन रहे हैं पीछे। बैकग्राउंड की आवाज किसकी क्या है? सारे प्लीज अपने माइक को म्यूट करें, सारे प्लीज अपने माइक को म्यूट करें। इधर से म्यूट करने से फिर दिक्कत है, आप लोगों को खोलने के लिए दिक्कत होगा। जी अग्रवाल सर आप कंटिन्यू करें। मेरे को त्यागी जी ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया था कि 1 जनवरी को उन्होंने जबरदस्ती मेरा स्टोर खुलवाया, बोले मैं 3 महीने का आपके उसमें रेंट डाल रहा हूँ, परंतु 1 रुपया भी नहीं डाला उन्होंने स्टोर खुलवाने के बाद भी, और परेशानी और पैदा कर दी। और सरदार जी आए चाबी और ले गए मेरे से, बहुत परेशान कर रहे हैं वो। ये त्यागी जी कोई मैसेज नहीं दे रहे, न कोई आंसर दे रहा है, न कोई रेंट दे रहा है, न बिजली का बिल दे रहा है, न कुछ दे रहा है। 1 रुपया अभी तक 55 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी 1 रुपया आज तक मेरे पास नहीं आया। 5-10 लाख रुपए और ऊपर से खर्च कर चुका हूँ मैं। अग्रवाल साहब ये दोनों महा झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते।
ये त्यागी जो है, त्यागी भी बहुत झूठ बोलते हैं, इनके झूठ का कोई ठिकाना नहीं है। ये मैं बहुत परेशान हो गया अपना, क्या करना चाहिए? चलिए ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप मीटिंग में रहिए, मैं कुछ सवाल होगा मेरे तरफ से आपको, आप उसका जवाब दे दीजिएगा, आप क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मीटिंग में रहिए। जी 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 हाँ जी गौतम जी क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था, स्टोर तो हो गए त्यागी जी के अंडर में, जो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का, ठीक है सर। आईडी नेटवर्कर हो गया आयुर केयर का, ठीक है। 3 चेहरे ऐसे क्यों है इस कंपनी के जिनको तो फ्रंट पे लाया ही नहीं जा रहा? शमशाद, उरोज और नाजिमा फ्रंट पे क्यों नहीं आ रही? कंपनी में तो पैसा उन्होंने भी उतना ही 50% का मतलब शेयरिंग में तो जो भी है ये सबको बराबर मिला है ना, उनको क्यों साइलेंट उसमें छोड़ रखा है भाई? हाँ शमशाद, उरोज, क्योंकि टीजर भी इन्हीं के अंडर में आ रहा था, और ये जो स्कूटी लॉन्च की थी ये भी इनके अंडर वंडर स्टाइल वाली जो आई थी इस हिसाब से, और इनका नया वाला जो पार्ट आ रहा था, इनका सब, इनको 3 साइलेंट जो 3 जो पार्टनर है उनको क्यों छोड़ रहे हैं? मेन मुद्दा मेरा कहने का ये है, ये हर बार आते हैं, ये जो अजय सर है संभल वाले, ये मेरे को नजीबाबाद स्टोर में मिले थे संजय जी वाले पे, जो संजय सर का खुला था। ये उस टाइम पीरियड पे इतने पॉजिटिव थे कि शायद जितने हम पॉजिटिव हुआ करते थे इस कंपनी के विपरीत, ठीक है सर। उसके बावजूद इनके साथ घटना तो घटी, क्या करें? सुनिए, मैं आपको थोड़ा बता दूं यहाँ पे। जी आईडी होल्डर्स आयुर क्योर के हैं, उन्होंने पैसा दिया, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लिया, उसके बाद क्या? कहानी खत्म है। शमशाद अहमद का कोई रोल नहीं बनता है। बोर्ड रेंट देता कौन था? एक्सीसी कॉर्प। फर्स्ट टीजर का एग्रीमेंट भले ही उरूज अली खान ने ये किया था, साइन किया था, लेकिन पेमेंट कहाँ गया था? एक्सीसी कॉर्प। तो जिम्मेदार कौन बनता है? जो भी सारा खेला है, आप इस चीज को डाइवर्ट ना करें, क्योंकि देखिए, अगर आप इस टीम में हैं तो अपना दिमाग मत चलाइए। दिमाग हम लोग 4 महीने से चला चुके हैं, जब आप सो कॉल्ड पॉजिटिव हुआ करते थे। तो यहाँ पे फैजान खान का रोल कुछ नहीं है, सीएमडी कंपनी मीटिंग डायरेक्टर, तो वहां पर उनका रोल करीबन 0 है। यहाँ पे जो भी लाइबिलिटी अभी लटक रहा है वो सारा एमडी मुकेश त्यागी के ऊपर लटक रहा है, ये दिमाग में होना चाहिए। नहीं गौतम जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। गौतम जी बोले। एक्सीजी कॉर्प का सीएमडी जो है फैजान खान है, और लाइबिलिटी टोटल फैजान खान पे जाती है कि सभी का पैसा फैजान खान के खाते में गया है। और हमारे पास जैसे एग्रीमेंट मुकेश त्यागी का है, हमारे पास फैजान खान का भी है। मेरे जो 5-5 लाख के वो तो आप हेल्थ सेंटर के बारे में बोल रहे होंगे। जी, मेरे जो 5-5 लाख के हेल्थ सेंटर हैं, उनमें जो है डायरेक्ट जो है। मैं आपको एक चीज बोलूं, हेल्थ सेंटर जितने भी हैं, दिसंबर, मेरे को नहीं लगता है कि अक्टूबर के बाद से उतना ज्यादा हेल्थ सेंटर खुला होगा, और अक्टूबर से जितने भी सारे हेल्थ सेंटर थे, मोटा मोटी पकड़ के चलिए, वो लाइबिलिटी फ्री हो चुके हैं, या उनका थोड़ा बहुत ही पैसा बचा होगा जो अगर अक्टूबर में डाला होगा, क्योंकि सितंबर से इन्होंने 40,000 को जब 30,000 कर दिया, तब शायद ही उतना हेल्थ सेंटर डला होगा।
नहीं, हेल्थ सेंटर उतना नहीं डला, लेकिन लाइबिलिटी किसी की पूरी नहीं हुई है। गौतम जी, ये देखिए, पेमेंट तो अप्रैल से ही रुक गया था ना सबका, अप्रैल मई से। जी जी पेमेंट अप्रैल मई से रुक गया था। अब आप लगा लो 10 महीने का 4 लाख रुपया, तो वैसे ही इन पे जो है हेल्थ सेंटर का भी बनता है, जिसमें से ये देते थे 38,000, 2,000 जो है इन्होंने वो भी नहीं जमा किया, वो भी ये जमा नहीं कर रहे हैं, वो भी सब पब्लिक का ही इन्होंने ही डकार लिया है। जी जी जी। देखिए, पैसा जो गया है वो टोटल एक्सिस ई कॉर्प के खाते में गया है, और एक्सिस का सीएमडी है फैजान खान। बिल्कुल। हाँ, ये ई स्टोर के जो एग्रीमेंट है उन पे मुकेश त्यागी के साइन है, और मुकेश त्यागी ने चलाने की कोशिश भी की है, लेकिन अब मैं नहीं समझ पा रहा कि वो कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन फैजान खान, उरोज खान, ये पंचों का जो है, मतलब यहाँ जिक्र कम आता है, लेकिन एफआईआर में इन पंचों के नाम है जहाँ जहाँ भी एफआईआर हुई है। अभी हमारी जो वो तो होना है। जी जी, फरजाना का और अशफाक का भी नाम है कुछ जगह। फरजाना, अशफाक का भी है, और 20 लीडर और है, उनके भी है नाम। दुबई गए थे, कब का नाम डालना चाहिए। हाँ, लगभग 25-28 आदमियों के नाम है इनके। ठाकुर साहब जी सर। मेरा कहना ये है जी 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 कि इनके कंपनी में 1000 पार्टनर हों, जी दादाजी, अभी क्या लेना देना। बिल्कुल सही बात। हमारे एग्रीमेंट पर या हमसे जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें हमारा साइन है और मुकेश त्यागी का साइन है, फैजान खान का साइन नहीं है। राइट। आपके साथ भी अगर 25 लाख 50 लाख का स्टोर वाला मामला होगा तो आपके एग्रीमेंट पर भी मुकेश त्यागी का ही साइन। हाँ, मुकेश त्यागी का ही साइन है। तो फिर हमें किसी और को क्यों पकड़ना। इनकी गर्दन की रस्सी को आप ढीला करने का प्रयास ना करें, हमें एक ही गर्दन पकड़ना है जिसको हमने पकड़ा है, और वो अपना गर्दन बचाने के लिए वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के सबको लाएंगे। हम लोग दिशांतर ना हो। राइट। फैजान हुए सब कुछ है वो, मैं कहाँ मानता हूँ। अगर है नहीं वो, तो जब उनका YouTube आता है लाइव, तो सुनने के लिए पूरा देश कान और आंख मुंह सब लगा देता है। अगर कुछ है नहीं तो कोई सुनता क्यों है। जी। और अगर कुछ है नहीं तो आज उनके कहे हुए YouTube पर बोले हुए बातों पर इतना मंथन क्यों हो रहा है। जी। बट हमारा मामला जो है, हमारे साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है, जो इस कंपनी का डायरेक्टर है उसका नाम है मुकेश त्यागी, इसलिए हम लोग मुकेश त्यागी पर ही अडिग रहे हैं। मुकेश त्यागी अपना गर्दन बचाने के लिए ले आएंगे ना, खोज करके भूत प्रेत जहाँ जहाँ डूबे होंगे, छुपे होंगे, उनको खुद ले आएंगे वो। हमें क्या टेंशन लेना है उसके विषय में। बिल्कुल सही बात। हम लोग रस्ते उसकी दूरी ना करें। अगर हम 10 जगह फंसेंगे, सबका नाम लेते रहेंगे, तो ऐसे ही होली गाते रहेंगे और फगुआ निकल जाएगी। हम जहाँ वहीं रहें और बाकी बातें करें आप। बाकी दूसरी बातें जो है उसको करें, या जो भी बात है कंटिन्यू करें। मुकेश त्यागी का रस्सी ढीला ना करें आप। नहीं, मुकेश त्यागी का तो टाइट है। धन्यवाद। गौतम जी, जी बोले। गौतम जी, जी बोलिए। गौतम जी, मैं थोड़ा सा इंडिकेशन करना चाह रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि जब ये जो अग्रवाल साहब ने बोला है, अभी जो अग्रवाल साहब बोल कर गए हैं विचार जी, इसी तरह से हमारा हर इन्वेस्टर परेशान है। उसके लैंडलॉर्ड ने उसके स्टोर पर कब्जा किया हुआ है। हम लोग 25-1 करोड़। बढ़िया है, आपने याद दिला दिया। मैं बताता हूँ, अग्रवाल जी भी सुन रहे होंगे, क्योंकि टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है। सुन रहा हूँ। जी। देखिए,
देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 2-3 चीजें पूछूंगा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे। सर स्टोर में स्टाफ किसका रखा हुआ था? आपने कोई स्टाफ अपॉइंट किया था? नहीं। सर बिजली का बिल और घर का किराया आप देते थे? आप दे रहे हैं। अरे अब दे रहे हैं, आप पहले दिया करते थे क्या? नहीं, पहले तो नहीं दिया करते थे, 10 महीने से दे रहे हैं। हाँ, इन्होंने तो 1-2 10 महीने दिया, हमने 10 महीने दिया।